हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर 4 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि सर लेक्चर 4 में क्या पढ़ाएंगे। तो मुद्दे की बात करते हैं। पीएच स्केल की चर्चा करने जा रहे हैं, पीओएच स्केल की चर्चा करने जा रहे हैं। पीएच और पीओएच होता क्या है, यहां से डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब वाटर का डिसोसिएशन कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। देखिए, आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप एक वाटर मॉलिक्यूल लो अब इसको अगर हम डिसोसिएट करते हैं अपने आयन में, तो ये क्या बना देगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। देखिए, एट P इज इक्वल टू 0, या उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो सीधे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्रोडक्ट वाला ऊपर में इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्रोडक्ट वाला ऊपर में, और जो कोफिशिएंट होगा वो पावर में चला जाएगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। हम लोग क्या जानते हैं कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होता है कितना, तो 55.56 मोल पर लीटर। अब ये कांस्टेंट को ये कांस्टेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। Kc इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर को ही आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो Kw इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस आयन। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू हो गया। अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw का वैल्यू ध्यान रखना है, कितना, 10 टू दी पावर माइनस 14। एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw का वैल्यू कितना, 10 टू दी पावर माइनस 14। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 14। और किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो दूसरा निकाल लेंगे। तो क्या बोल सकते हैं कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 14 अपॉन OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, या OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 14 अपॉन H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 14। या ये भी इसका आपका फॉर्मूला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू Kw। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं डिफरेंट केसेज ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। देखिए, तो अभी हमने क्या बताया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू Kw। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इस इक्वेशन के दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू लॉग Kw। हम लोग क्या जानते हैं, लॉग A इंटू बी बराबर लॉग A प्लस लॉग B। तो क्या लिखोगे यहां पर, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू लॉग Kw। अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर तो हो जाएगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw। तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं, पीएच, और माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
OH माइनस को क्या बोलेंगे, POH, और माइनस लॉग PKW को क्या बोलेंगे, PKW। तो क्या हो गया, PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। और माय डियर स्टूडेंट्स, एट 25 डिग्री सेल्सियस PKW का वैल्यू 14 होता है। तो क्या बोल सकते हैं, PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि आपको pH मालूम है, तो POH निकल जाएगा, pH बराबर 14 माइनस POH, या POH बराबर 14 माइनस pH। ये फॉर्मूला हो गया डिफरेंट केसेज ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो दो बात निकल के आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, या PH प्लस POH बराबर 14। अब डिफरेंट केसेज में क्या कहता है कि एसिडिक सॉल्यूशन कब होगा, बेसिक सॉल्यूशन कब होगा। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं एसिडिक सॉल्यूशन का। तो किस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा, उस सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, ए सॉल्यूशन फॉर विच concentration of H plus ion is greater than concentration of OH minus ion will be called acidic solution। ठीक है, अब देखिए, अब जब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू लेस देन 7 होगा। दूसरा, बेसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से, उसको बेसिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो क्या हो गया, ए सॉल्यूशन फॉर विच concentration of OH minus ion is greater than concentration of H plus ion will be called basic solution। क्लियर, अब ये बेसिक सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, और एसिडिक सॉल्यूशन के लिए लेस देन 7। स्टूडेंट्स, तीसरा, एक एसिडिक हो गया, एक बेसिक हो गया, तो एक और कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरे तरह के सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो। तो क्या हो गया, ए सॉल्यूशन फॉर विच concentration of H plus ion is equal to concentration of OH minus ion is called neutral solution। अब देखो, जब H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो खुद ब खुद VH का वैल्यू 7 आएगा। अब देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू 7, बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7, और एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH का वैल्यू लेस देन 7। अब देखो, कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वैसा एसिड जिसका pH का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना स्ट्रांग एसिड होगा। कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो वैसा बेस जिसका pH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का बात कर लिया। अब हम लोग pH स्केल और POH स्केल की बात करेंगे। pH स्केल क्या है, सबसे पहली बात ये करेंगे,
तो पीएच स्केल एक तरीका है किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने का। ये क्या है? ए मॉडर्न मेथड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन in a solution, method to measure the concentration of H plus ion in a solution। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा पीएच स्केल का? तो कुछ नहीं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब देखो एक एग्जाम्पल हम यहां पर करते हैं कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मान लो कि 10 टू दी पावर -2 है, तो pH क्या होगा? क्या होता है फॉर्मूला? माइनस लॉग H प्लस, यानी माइनस लॉग 10 टू दी पावर -2, तो pH बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -2, तो pH का वैल्यू 2 होगा। अब देखो इसी तरह से पीओएच स्केल भी ऐसा ही है। पीओएच स्केल क्या कहता है? किसी भी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ये क्या हो गया? इट मेजर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इन ए सॉल्यूशन। OH माइनस आयन इन ए सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होगा पीओएच का? जस्ट लाइक पीएच माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। बाकी की बातें तो हमने किया था अभी आयनिक प्रोडक्ट में कि पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। ये बातें हमने कर लिया था, और अभी हमने लिटरली पीएच और पीएच स्केल का डेफिनेशन का बात कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं। तो दो केस है। पहला केस क्या कह रहा है कि अगर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 से छोटा है या बराबर है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 से छोटा है या बराबर है, तो हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कारण भी कंसीडर करेंगे और वाटर के कारण भी। और दूसरा केस कह रहा है अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 m से बड़ा है, तो हम लोग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ डिसोसिएशन ऑफ एसिड के कारण कंसीडर करेंगे, वाटर वाला H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट द H प्लस ड्यू टू वाटर। लेकिन अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 से छोटा है, तो दोनों को कंसीडर करेंगे। चलिए क्वेश्चन से क्लियर होगा, केस तो ध्यान ही रखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नंबर प्रोसेस से मैं बता रहा हूं, 10 टू दी पावर -7 m HCl सॉल्यूशन किस केस में आ गया? पहला में। तो दोनों के कारण H प्लस कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर करना है। तो देखो HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण अपने आयन में टूटेगा H प्लस Cl माइनस। एट T इज इक्वल टू 0 HCl कितना? 10 टू दी पावर -7, ये 0 0। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 10 टू दी पावर -7 और ये 10 टू दी पावर -7। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन कह रहा है ना, एक्वस, तो एक्वस के कारण वाटर, वाटर टूटेगा तो H प्लस OH माइनस। तो यहां पर एट T इज इक्वल टू 0 वाटर न्यूट्रल होता है, तो 10 टू दी पावर -7 यहां 0 0। एट T इज इक्वल टू T ये 0 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -7 यहां भी 10 टू दी पावर -7। तो टोटल H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां तो दोनों के कारण हमको कंसीडर करना है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -7 प्लस 10 टू दी पावर -7, ये कहां से आया? एसिड से। ये कहां से आया? वाटर से। दोनों को लेना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दोनों को ऐड कर दीजिए,
तो 2 इंटू 10⁻⁻⁷ अब पीएच निकाल दो माइनस लॉग एच प्लस करके। पीएच का फॉर्मूला अपन लोग क्या जानते हैं, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो माइनस तो है ही, लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻⁷। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू तो आगे आएगा, माइनस अंदर भी होगा ना, तो ये माइनस लॉग, तो 7 माइनस लॉग टू का वैल्यू 0.3010, 0.3 मान लीजिए, तो यहां पर पीएच का वैल्यू कितना आ गया 6.7, कितना 6.7। बोलिए कोई समस्या है यहां पर तो बता सकते हैं। जब भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 m से छोटा या बराबर हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दूसरा बात, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10⁻⁻8 m एक्वस HCl सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई ना, क्योंकि 10⁻⁻8 m इस कैटेगरी में है, 10⁻⁻7 से छोटा ही है, 10⁻⁻7 से छोटा है पहला केस में, 10⁻⁻8 इज लेस देन 10⁻⁻7। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताऊं, देखिए एकदम फिर से समझिए। ये देखो, एट टी इज इक्वल टू 0, ये कितना दिया 10⁻⁻8 0 0, एट टी इज इक्वल टू टी ये 0 हो जाएगा, H प्लस 10⁻⁻8 Cl माइनस भी 10⁻⁻8 एक्वस है, तो वाटर को डिसोसिएट करोगे तो टूट के H प्लस और OH माइनस बनाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 0 0, एट टी इज इक्वल टू टी ये 0 हो जाएगा, H प्लस 10⁻⁻7 ये भी 10⁻⁻7। अब चूंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से छोटा है या बराबर है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो फाइनली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7, 10⁻⁻8 एसिड से आया और 10⁻⁻7 वाटर से, दोनों को ऐड करो। कैसे ऐड करोगे तो 10⁻⁻8 कॉमन ले लो, 1 प्लस 10, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 11 इंटू 10⁻⁻8। अब तो बहुत आसान है, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस का फॉर्मूला लगा दीजिए। जिसको ये फॉर्मूला लगाने आ गया उसको पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम कब्जे में हो गया। माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस के जगह पर क्या पुट करोगे 11 इंटू 10⁻⁻8, तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 माइनस लॉग 11, लॉग 11 का वैल्यू 1.04, तो पीएच का वैल्यू कितना आ गया 6.96। समझ में आई बात कैसे पीएच निकालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब देखो फिर है 10⁻⁻3m और 10⁻⁻4m HCl सॉल्यूशन का। तो पहला केस में HCl को आप डिसोसिएट करोगे तो H प्लस Cl माइनस एकदम उसी तरह से, और कह रहा है कि इसमें वाटर के डिसोसिएशन से H प्लस का कोई मतलब नहीं, तो वाटर को छोड़ देंगे क्योंकि यहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 m से बड़ा है। देखो तो एट T इज इक्वल टू 0 10⁻⁻3 0 0, एट T इज इक्वल टू T ये 0 हो जाएगा 10⁻⁻3 और ये भी 10⁻⁻3। तो देखो तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻3
पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस यानी माइनस लॉग 10 टू दी पावर -3 यानी 3 होगा। सिमिलरली यहां पर 10 टू दी पावर -4 से कुछ नहीं, 10 टू दी पावर -4 है तो पीएच बराबर क्या, माइनस लॉग 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा। पीएच का वैल्यू, यहां पर पीएच का वैल्यू 3 हो गया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने का हुआ। अब हम लोग सीखेंगे कि दो मिक्सचर को, दो सॉल्यूशन को मिलाया गया तो फाइनल सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आईआईटी पूछता है, नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है, बच्चे को उलझा के रख देता है। लेकिन मैं आपको 4 नंबर सिक्योर कराने का यहां पर दावा करता हूं। देखिए कैसे बनेगा, यहां पर तो क्वेश्चन नहीं है, केस है, हम लोग केस से सीखेंगे। देखो ये पहला सॉल्यूशन है, कह रहा कि पहला सॉल्यूशन का पीएच 2 है और वॉल्यूम 1 लीटर है, इसको V1 मान लो। दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 3 है और वॉल्यूम 2 लीटर है, इसको V2 मान लो। तो कैसे निकालोगे, जब पीएच 2 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2 माइनस लॉग H प्लस का फॉर्मूला लगा करके। यहां पर पीएच 3 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -3 पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस का फॉर्मूला लगा करके। अब क्या करना है, दोनों को मिलाना है। तो जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो मोलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M इंटू V। वही कॉन्सेप्ट हमने भी यहां पर लगाया है। M इंटू V, और V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 के बराबर। तो V1 है 1 लीटर, V2 है 2 लीटर। M1 10 टू द पावर -2 V1 1 प्लस M2 10 टू द पावर -3 V2 है 2 बराबर M इंटू V1 प्लस V2 यानी 3 लीटर। यहां से M निकल गया 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और यही M H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब फाइनल सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो पीएच भी निकाल लेंगे। अब पीएच का फॉर्मूला यहां पर सिंपली लगा देना, क्या, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या बोलेंगे इसको, 3 माइनस लॉग 4। लॉग 4 को क्या लिख सकते हो, लॉग 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 लॉग 2, तो 3 माइनस 2 लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, 3 माइनस 0.6 यानी पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वैल्यू 2.4 आया। समझे ना कैसे, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M इंटू V, इसी फॉर्मूला से बनेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं लगाना है, किसी तरह की कंफ्यूजन यहां पर नहीं होगा। अब देखिए पीएच ऑफ वीक एसिड की चर्चा करते हैं। तो कोई एक वीक एसिड तुम कंसीडर करो, मान लो मेरे पास कोई वीक एसिड है CH3COOH, आयन में तोड़ोगे तो CH3COO माइनस और H प्लस बनाएगा। एट T इज इक्वल टू 0, मान लो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन C है तो जो प्रोडक्ट है वो 0 क्योंकि ये वीक एसिड है, पूरी तरह से अपने आयन में नहीं टूटेगा तो कुछ तो डिसोसिएट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, C माइनस सी अल्फा, यहां पर C अल्फा 1 मोल के लिए, यहां पर C अल्फा। एसिड है तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka मान लो। अब तुम देखो Ka बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH। वैल्यू पुट कीजिए, Ka बराबर CH3COO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा और CH3COO माइनस का C माइनस C अल्फा, जिसको C इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब देखो अल्फा जो है 1 से बहुत छोटा है, तो 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा को क्या लिख देंगे, 1। ऐसे समझो 1 लाख में 0.0000001 घटाओगे तो 1 लाख आएगा। तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है 0.00001, 1 माइनस 0.00001 करीब करीब 1 होगा। अब देखिए 1 माइनस अल्फा 1 हो गया, कि ए बराबर क्या होगा, एक सी से एक सी कट गया, C अल्फा स्क्वायर
अल्फा स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, के ए बाई सी, यानी अल्फा बराबर अंडर रूट के ए अपॉन सी, अल्फा बराबर अंडर रूट के ए अपॉन सी। अब देखो अल्फा मिल गया, तो यहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, सी अल्फा, सी इंटू अल्फा के जगह पर के ए अपॉन सी, ये सी अंदर चला जाएगा। कैसे, देखो मैं डिटेल में समझाए देता हूं। के ए अपॉन सी पहले से, और ये सी बाहर है रूट के, जब रूट के अंदर जाएगा तो सी स्क्वायर होगा, एक सी से एक सी कट जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, के ए इंटू सी। अब हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल गया, और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मिल गया तो pH भी निकाल सकते हैं। देखो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या मिला, अंडर रूट के ए इंटू सी, याद रखिएगा फॉर्मूला को। अब देखो pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के जगह पर के ए इंटू सी, माइनस लॉग के ए इंटू सी का पावर 1/2, पावर आगे गुना में माइनस 1/2 लॉग के ए इंटू सी। हम लोग क्या जानते हैं, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग के इंटू सी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी। तो क्या बोल सकते हैं, लॉग के ए प्लस लॉग सी, ये माइनस वाला अंदर चला जाएगा, तो पीएच बराबर हाफ इंटू माइनस लॉग के ए प्लस माइनस लॉग सी। माइनस लॉग के ए को क्या बोल सकते हैं, पी के ए माइनस लॉग सी। तो पीएच ऑफ वीक एसिड का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। कैसे आया इसको देख लिए। इसी तरह से पीएच ऑफ पीओएच ऑफ वीक बेस निकलेगा। कोई वीक बेस कंसीडर कर लो अपनी मर्जी से, NH4OH, ये अपने आयन में डिसोसिएट होगा और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb मान लो क्योंकि बेस है। ये टूट करके क्या बनाएगा, NH4 प्लस आयन OH माइनस आयन एट T इज इक्वल टू 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन C, ये सब 0 0 एट T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। के बी बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो Kb बराबर क्या होगा, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन C माइनस सी अल्फा। देखिए Kb बराबर C इंटू सी अल्फा, और नीचे C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा। अभी हमने बताया कि अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को 1 मान लेंगे, ये खत्म, नीचे सिर्फ C बचेगा। तो क्या लिखोगे, Kb इज इक्वल टू सी खत्म, सी अल्फा स्क्वायर बराबर Kb बाई सी, अल्फा बराबर अंडर रूट Kb अपॉन सी, अल्फा बराबर अंडर रूट Kb अपॉन सी। तो देखो तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखोगे, ये भी फॉर्मूला है, Kb बराबर सी अल्फा स्क्वायर, OH माइनस सी अल्फा, C इंटू अल्फा के जगह पर अंडर रूट Kb बाई सी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट Kb इंटू सी। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट Kb इंटू सी, और इसके बाद फिर POH निकाल देंगे, जैसे pH वाला निकाल लेते। तो ऐसे निकलेगा जैसे ये निकाले थे। तो अब जो है POH का फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली उसी तरह से निकाल देना, और क्या आ जाएगा, हाफ PKb माइनस लॉग सी। वीक बेस के POH का फॉर्मूला हाफ PKb माइनस लॉग सी, और वीक एसिड के pH का फॉर्मूला हाफ PKa माइनस लॉग सी। दोनों में वही चीज, एसिड वाले में हाफ इंटू PKa माइनस लॉग सी, बेस वाले में हाफ इंटू
pKb माइनस log C। स्टूडेंट इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कैसे पीएच मैंने निकाला, प्रोसेस ध्यान रखना, फॉर्मूला को मारो गोली। देखिए क्या कह रहा है, कोई टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस पर, प्योर वाटर का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है। H प्लस बोलो या H3O प्लस, बात बराबर है। कैसे वो हम बताएं क्या? ये H प्लस में अगर तुम 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तब 3 हाइड्रोजन होगा और 1 प्लस, ये H3O प्लस। H प्लस बोलिए या H3O प्लस, बात बराबर है, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों को तो नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -6। तो कह रहा है इस टेम्परेचर पर Kw का वैल्यू क्या होगा। H प्लस दिया है तो क्या हम लोग OH माइनस नहीं निकाल सकते हैं? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? क्योंकि प्योर वाटर है, और प्योर वाटर हम लोग क्या जानते हैं, जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और हम लोग H प्लस का दिया है तो दोनों का 10 टू द पावर -6। Kw बराबर क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -6। तो Kw बराबर 10 टू द पावर -12। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द pH ऑफ 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HF। HF क्या है? वीक एसिड। तो वीक एसिड के pH का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, हाफ इंटू pKa माइनस log C। तो pKa निकाल लिया जाए, pKa बराबर क्या, माइनस log Ka, जैसे pH बराबर माइनस log H प्लस होता है। पुट करो, माइनस log Ka की जगह पर 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तो 4 माइनस log 2। log 2 का वैल्यू 0.3, तो pKa बराबर 3.7, और log C है 0.5, यहां भी निकाल ही लो log C, जिसको हम लोग 5/10 कह सकते हैं या 1/2। तो log C क्या होगा, log C बराबर log 1/2, यानी log 1 माइनस log 2। log 1 0 होता और log 2 का 0.3010, यहां हो गया log C का वैल्यू 0.30, करीब करीब log C का -0.30। तो पुट कर दो यहां पर, pH बराबर हाफ, pKa बराबर कितना आया 3.7, और माइनस log C का हमने लाया है -0.30, प्लस हो जाएगा। तो हाफ इंटू 4 बराबर 2। pH का वैल्यू कितना आ गया जी यहाँ पर 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। तो कैलकुलेशन के पेचीदगी से बचने के लिए pK अलग निकाल दिए, log C अलग निकाल दिए और फॉर्मूला में पुट कर दिए। वेरी सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। क्या कह रहा है, द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा इन ए सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 3। अब देखो तुम pH बराबर 3 दिया है, pH का फॉर्मूला क्या, माइनस log H प्लस। अब देखो तो log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर -3, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना 10 टू दी पावर -3। अब हम लोग क्या जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10 टू दी पावर -14। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर 10 टू दी पावर -14 अपॉन OH माइनस, तो 10 टू दी पावर -14 अपॉन 10 टू दी पावर -3, तो 10 टू -14, -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -11 होगा। कौन सा ऑप्शन है, 21 का ऑप्शन नंबर ए। आप अपना काम करो, क्वेश्चन खुद ब खुद आंसर ला देगा। नेक्स्ट मिक्स्ड सॉल्यूशन पर है।
जिस पर हमने इतना ज्ञान दिया था, प्रवचन दिया था। देखिए कैसे बनाएंगे। 50 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ pH 1, पहला सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। तो V1 कितना है 50 मिलीलीटर और pH कितना 1, तो अपने आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -1 बोलो तो 0.1, इसी को M1 ले लो। और 50 मिलीलीटर को जरूरत पड़े तो लीटर में कितना लोगे 0.05 लीटर। अब सेकेंड सॉल्यूशन के लिए V2 फिर से 50 मिलीलीटर है, लीटर में 0.05 लीटर। pH 2 है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू दी पावर -2 यानी 0.01, 10 टू दी पावर -2 बोले तो 1/10 टू दी पावर 2, क्या हो जाएगा 1/10 टू दी पावर 2, 1/100 यानी 0.01। तो M2 का वैल्यू 0.01 होगा। ये सेकंड सॉल्यूशन के लिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M इंटू V1 प्लस V2। M1 है 0.1 और V1 है 0.05 प्लस M2 कितना है 0.01 और V2 कितना है 0.05। M निकालना है V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दो 0.05 प्लस 0.05 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो M का वैल्यू कितना आएगा, कलर चेंज कर लीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा 0.005 प्लस 0.0005 इज इक्वल टू 0.10। 0.10। अब M का वैल्यू, ये दोनों को जोड़ दो, M का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, कितना आएगा देखिए जोड़ करके बताइए। 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 कैलकुलेट कर लोगे। 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 यानी रिजल्टिंग सॉल्यूशन के H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब pH निकाल देना है, तो कैसे इसका pH निकलेगा, माइनस लॉग H प्लस से, यही तरीका होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए तो pH हम लगा दें, क्योंकि थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। नोट कर लिए ना, एकदम यही तरीके से मैंने बताया था। अब देखो pH बराबर माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग 5.5 इंटू 10 टू दी पावर -2, 2 माइनस लॉग 5.5 यानी 2 से कम होगा, 2 से ऑप्शन दो कम है ना। तो 2 माइनस लॉग 5 का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, लॉग 5 का वैल्यू कितना होगा 0.697 के करीब, यानी ये 0.7 से थोड़ा ऊपर 1.3 के करीब, कौन है ज्यादा नजदीक, बी ऑप्शन। थोड़ा सा इंटरपोलेशन करना पड़ा। अब देखिए क्या कह रहा है, pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इतना और ये इतना, तो ये कैसे बनेगा, इसी पर बेस्ड है दो सॉल्यूशन को मिला करके। व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ 0.0 m BaOH का होल ट्वाइस। ऐसा क्वेश्चन में क्या करोगे, BaOH के होल ट्वाइस को आयन में तोड़ो तो क्या बना देगा, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। एट T इज इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05, ये 0 और ये 0, लेकिन एट T इज इक्वल टू T ये तो खत्म ना, 0.05 माइनस 0.050, ये 0.05, ये 2 मोल है तो 2 इंटू 0.05 तो क्या आ जाएगा 0.10। तो स्टूडेंट्स OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन तो यहां पर 0.1 है यानी 10 टू दी पावर -1 है, तो POH बराबर क्या, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस
माइनस लॉग 10 टू दी पावर -1 यानी 1 हो गया। पीओएच का वैल्यू 1 हो गया। पीएच पूछ रहा है, तो पीएच बराबर क्या होता है 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 1 यानी 13 है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन और, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड्स, सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3 है, 4 है, 5 है, तीनों का इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते वेसल में, तो मिक्सचर का H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन वही 3 है, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। तो देखो pH बराबर 3 से M1 क्या माइनस लॉग H प्लस यानी 10 टू दी पावर -3, pH बराबर 4 से M2 कितना 10 टू दी पावर -4, pH बराबर 5 से M3 कितना 10 टू दी पावर -5। वॉल्यूम सबका बराबर मान लो 1 1 1, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू M इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। M1V1 क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 1 वही रह गया, प्लस 10 टू द पावर -4 इंटू 1 वही रह गया, 10 टू द पावर -5 इंटू 1 वही रह गया, M इंटू 3। जोड़ देना है बाई 3, पहले इसको जोड़ो कितना आएगा। स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, 10 टू दी पावर -5 को कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 100, यहां पर 10 और यहां पर 1 बराबर M इंटू 3। 111 गुने 10 के पावर -5 बराबर M इंटू 3। M बराबर क्या हो जाएगा 111/3 इंटू 10 टू दी पावर -5 यानी 37 गुने 10 टू दी पावर -5 है कोई ऑप्शन 3.7 है। अगर इसको 3.7 कर दें यानी 10 से डिवाइड किए तो 10 से गुना करो, 10 टू दी पावर -4, 3.7 इंटू 10 टू दी पावर -4 यही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। स्टूडेंट्स हम लोग आज के क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।